ये सर्वे क्यों होंगे? क्या सरकार को कोई इनपुट मिले हैं? इस आधार पर समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। चूंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि 7,000 मदरसे तो ऐसे हैं जो सरकार के अधीन है, अगर वहां कुछ गलत हो रहा है तो सरकार को बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था। देखिए, सरकार के पास खुफिया तंत्र भी होता है, सरकार के पास रिपोर्ट्स भी आती हैं, और जहाँ जहाँ भी खामियां होती हैं, अव्यवस्थाएं होती है या नीतियों के विरुद्ध कार्य होता है, उन संस्थानों पर सरकार समय समय पर कार्रवाई करती है। निश्चित ही मदरसा बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में मदरसा संचालित किए जाते हैं। हम सभी मदरसों की निष्ठाओं पर या सभी मदरसों के कामकाज पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मजहबी कट्टरता उन बच्चों में जो छोटे छोटे हैं, जो अबोध हैं, उनको अगर इस तरह की शिक्षा दी जा रही है जिसके कारण राष्ट्र की मुख्य धारा से वो कट जाए, या आपसी जो हमारा धार्मिक ताना बाना है उसके प्रति उनके मन में दुराग्रह उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे मदरसे या शैक्षणिक संस्थान जो भी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि ये कहा है कि जितने भी मदरसे हैं उनको किन परिस्थितियों में वो चल रहे हैं, वहां किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, और जो शासन की रीति नीति है उसके अनुरूप, शिक्षा नीति के अनुरूप उनको शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, तो रिव्यू करने की उन्होंने बात की है। रिव्यू करना सरकार का अधिकार है, और सरकार के मुखिया ने अगर इस विषय पर बात की है तो मानकर चलिएगा सरकार के पास इस तरह की खबरें होंगी कि किन्हीं मदरसों के द्वारा जो सिस्टम है उसके हिसाब से संचालन मदरसों का नहीं किया जा रहा है। चलिए, यानी सरकार रिव्यू करने जा रही तो उसके पीछे कोई ठोस आधार है आर के दोगने जी, लेकिन आप ये माहौल क्यों बना रहे हैं? आशीष जी कह रहे हैं कि ठोस आधार है इसीलिए हम रिव्यू करने जा रहे हैं। देखिए, आप बताइए, चुनाव आता और इनको सब चीजें याद आ जाती है। चुनाव के पहले क्या कर रहे थे? 20 साल से सरकार में बैठे हैं लोग, इतने दिनों से क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं देखा, क्यों जांच नहीं किया अभी तक? इनको आपको क्यों नहीं पता इंटेलिजेंस क्या कर रही थी आपकी? आप चुनाव आए और इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। दबाव बनाने की राजनीति है ये, मुस्लिम मदरसों वालों पे दबाव बनाने का है और मुसलमानों समाज पे दबाव बनाने का काम कर रही भाजपा, और कुछ नहीं है इसके पीछे। निकलते तो आप अभी तक तो जेल में भिजवा देते ना, क्यों नहीं भिजवाया आपने? जेल खाली है आप, और दूसरे के जो मिले हैं उनको भिजवाया भी है आपने, तो आप क्यों नहीं कर रहे थे अभी तक? और मदरसों में इस तरह की गतिविधि चलना, ये तो बहुत बड़ी घोर निंदा की बात है कि आप सरकार में बैठे हो, सरकार देख रही इस तरह की गतिविधियों को, आप जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं इसके पीछे। ये चुनावी सिगुपा है, चुनाव में दबाव बनाकर वोट लेने की राजनीति है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तौकीर निजामी साहब, क्या मदरसों में अवैध गतिविधियां होती हैं? चूंकि इस हमारे पैनल में मुस्लिम समाज से एक आप ही हैं जो आते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या मदरसों में, चूंकि जिस तरह से आशीष शर्मा जी ने कहा, मजहबी कट्टरता का पाठ अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ये गलत है, रिव्यू होना चाहिए। राहुल जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रिया जो मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने दिनों से रही है, आज तक क्या इन लोगों को ये पता नहीं था कि मदरसों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चल रहे हैं ये मदरसे? भाई, परेशानी तो यही है कि चुनाव को लेकर ये कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले कल में मैं कहता हूं कि अगर कहीं मदरसों में किसी भी तरह का कोई भी मामला गलत होता है तो आप बिल्कुल उसको देखिए, उसकी जांच कराइए, लेकिन साथ में यह भी याद रखिए कि इस देश के चाहे प्रथम राष्ट्रपति से लेकर अभी तक के, जब भी देखें एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेकर, बहुत सारे लोग इन्हीं मदरसों से पढ़कर निकले हैं, और आगे भी लोग बहुत सारे इस देश को चलाने के लिए सारे लोग मदरसों से भी निकले हैं। उन चीजों को भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए। मुझे पता है कहीं ना कहीं चुनाव है, मैं कहता हूं कि शिशु मंदिर जो संघ के द्वारा संचालित किए गए हैं पूरे देश में, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है, उनकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी को आज अचानक
क्योंकि चुनाव की बेला है, 5-6 महीने रह गए हैं, अभी इनको ये याद आ रहा है, इससे पहले इनको याद नहीं आ रहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार नहीं थी? क्या उन्होंने मदरसों को ग्रांट मिलना चाहिए? मदरसों के टीचर आज बैठे हुए परेशान हैं, उनकी सबकी चिंता न करते हुए आज मदरसों ठीक है, की